हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की जो पॉलिटिक्स है हमारी उसको समझेंगे। ओके, पॉलिटिक्स को समझेंगे। आज एक नया जो हमने कुछ नई शुरुआत की है। आज क्लास 6 से पॉलिटिक्स भी करते हैं। हम लोग ऑलरेडी क्लास 6 के साइंस को कवर कर चुके हैं और क्लास 7 की हम लोग साइंस को कवर कर रहे हैं। एक चैप्टर हम लोगों ने क्लास 7 का भी कर दिया है। तो आज देखो क्लास 6 से शुरू करते हैं हम लोग पॉलिटिक्स को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताया आपको, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता को समझो। अलग अलग जो होते हैं ना, मतलब अलग अलग रहने का ढंग जो होता है, हर लोग का, हर इंसान का अलग तरीका होता है अपना। तो उस डाइवर्सिटी को, उस अलग जो होती है हमारी डाइवर्सिटी, जो मतलब जो भिन्नता होती है हमारे अंदर, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बताया गया है कि लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। आपके चारों ओर क्या देखो, आपकी क्लासरूम है उसके चारों ओर देखो। ठीक है, डू यू सी, आप देखोगे कि एनी वन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू, आपको क्या कोई ऐसा इंसान वहाँ पे मिलेगा जो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी तरह दिखाई देता हो। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से अलग अलग तरीक़ों से क्या है, डिफरेंट है। लोग क्या है, एक दूसरे से अलग अलग तरीक़ों से डिफरेंट है। अब देखो, not only do they look different but they might also belong to in different religion। एक दूसरे से उनकी शक्लें तो अलग अलग हो ही सकती हैं, लेकिन क्या सिर्फ शक्लें अलग अलग होने से काम चलेगा? नहीं ना। तो उनकी क्या होगी, रिलीजन, जो उनका मतलब धर्म है वो भी अलग होगा, कल्चर भी उनका अलग होगा, वो कैसे रहते होंगे, कैसे त्यौहार मनाते होंगे, रिलीजियस बैकग्राउंड भी होगा ना उनका कुछ, है ना, मतलब किसी जाति धर्म कुछ तो होगा उनका भी आपसे अलग। बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं हमारे भारत में। ओके, अब देखो, दिस डिफरेंसेस इनरिच आवर लिव्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। तो ये जो अलग अलग है, ये जो भिन्नता है हमारे समाज में, इनरिच आवर लाइव्स, हमारी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिए है ना। ऑल दिस डिफरेंट पीपल, तो ये अलग अलग लोग, हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड, तो ये इन सभी जो बैकग्राउंड से जो आए हैं, एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर, हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग। तो ये सारे जो अलग अलग जाति धर्म है, इनका कल्चर अलग अलग है, अलग अलग त्योहारों का मनाना है। जैसे हिंदू दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, वैसे सिख क्या मनाते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, लोहड़ी मनाते हैं। ओके, तो हरियाणा में कुछ अलग अलग फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। अब लोगों जो दिवाली होती है ना, नॉर्मली मैं बताऊँ, दिवाली होती है, क्या करते हैं दूसरे लोग, क्या करते हैं, क्या पटाखे जला लेते हैं, मिठाइयाँ बांट देते हैं। लेकिन जो हरियाणा है ना, यहाँ पे पता क्या, 5 दिन पहले, हफ्ता पहले दिवाली की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। पता नहीं क्या दिए जला के आएंगे, कहीं कहीं पे जाएंगे, ठीक है, कुछ चौराहे पे दिया लगाना, मतलब उस माता पे दिया लगाना, उस माता पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, हर फेस्टिवल, हर जो मतलब खाना पान जो भी है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और जो वैसे तो हमारा भारत ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम प्राउड फील करते हैं कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत के वासी हैं। ओके, अब देखो, व्हाट डज़ डाइवर्सिटी एड आवर लाइफ, लेकिन जो ये भिन्नता है, जो अलग अलग है, तो ये हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या ऐड कर देती है। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, इंडिया ऐसा कैसे बना। शुरुआत से तो इंडिया ऐसा नहीं था ना, कुछ तो था, अलग था ना, बहुत ज़्यादा अलग था, शुरुआत से इंडिया ऐसा नहीं था। और ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस आर पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, तो क्या ये सारे जो डिफरेंस है, सारे के सारे डिफरेंसेस हैं जो हमारे अंदर, क्या वो भिन्नता है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी, जो ये विभिन्नता है, क्या वो यूनिटी का भी पार्ट हो सकती है, वो एकता का भी पार्ट हो सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए इसको चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज, तो आपकी एज के 3 बच्चों ने क्या किया, जो ऊपर दी गई पिक्चर्स है ना उनको ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखो, इन पिक्चर्स को बनाया है। ये पिक्चर्स क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। आपको क्या करना है, जो ये खाली डिब्बा दिया गया है ना, यहाँ पे बॉक्स में क्या बनाना है, एक पिक्चर आप लोगों को भी बनानी है। ठीक है, बना देना, बनानी हो तो क्लास 6 में होंगे तो, वरना कौन सी बड़ी क्लासेस में होंगे तो क्या टाइम वेस्ट करना है ना। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रा द ह्यूमन फिगर, आपको भी एक किसकी फिगर बनानी है, झोपड़ी मत छाप देना जो बनाने बैठो, उसको क्या बनानी है, ह्यूमन फिगर बनानी है, मतलब मानव का शरीर बनाना है, मानव की फिगर बनानी है।
इस दिस ड्राइंग, क्या आपकी जो ड्राइंग है क्या वो उनके ऊपर जैसे जो ऊपर है, अगर आप उनकी भी ड्राइंग बनाना चाहो ना, उनको भी बना करके देखो तो एग्जैक्टली सेम नहीं बनेगी, थोड़ा सा तो अलग होगा, हल्का हो जाए होगा ना, या अपने मन मर्जी से बनाओ तो बिल्कुल ही अलग होगा। ओके तो क्या होगा, अलग अलग तो होगा ना, एक दूसरे के साथ तो मतलब सिमिलर तो होंगी नहीं। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री which you can see are quite different from each other. This is because each one has a unique drawing style. तो अब ये जो माइनर सा डिफरेंस अगर आप उनकी जैसे ही बनाना चाहो तो जो ये डिफरेंस होगा ना आपकी पेंटिंग में, तो वो क्यों होगा, क्योंकि आपका ना अलग पेंटिंग का स्टाइल अलग है, आपका स्टाइल कुछ और है, दूसरों का स्टाइल कुछ और होगा ना, उनका स्टाइल कुछ और होगा। अब देखो क्या देखें भाई, विच यू कैन सी हाँ जी, दिस इज़ बिकॉज यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे देखो, we not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural background, religious। हम लोग सिर्फ अपनी शक्लों से तो एक दूसरे से अलग नहीं है, हम क्या है, हमारी रिलीजियस, हमारी लैंग्वेज। अब हरियाणा के लोगों में ना उनके बोलने के स्टाइल देखना, आप लोगों की हंसी आई होगी कि हरियाणा के लोगों का देखिए, हाँ जी, क्योंकि वो बोलते ही ज़बरदस्त है, गर्म भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो फिर देखो बोलने का स्टाइल देखना, हरियाणा बेशक हिंदी बोले, ठीक है, हरियाणवी को ना बोले, हिंदी बोले, लेकिन उनका बोलने का स्टाइल देखना। और जो तमिलनाडु में है, केरल में है, या कहीं पे भी हो, और दूसरे स्टेट में, वेस्ट बंगाल में है, कहीं पे भी है यार, उनके बोलने का स्टाइल देखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनकी है यूनिक स्टाइल है उनका बोलने का। और कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरल ही बहुत ज़्यादा अलग है, स्टेट के देख लो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर है ना। रिलीजियस रिचुअल्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, मतलब हर जगह से क्या है, अलग है, ठीक है। अब देखो तो ये तो खुद ही कर लेना भाई, इतना टाइम नहीं लगाते। अब देखो, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइंस इन, ओ सॉरी यहाँ से कहाँ से, यहाँ से पढ़ना है। अब देखो नाउ, अब क्या करना है, आपकी टीचर से आपको पूछना है, क्या पूछना है, टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव अ सिमिलर आंसर। अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, अब देखो इस क्वेश्चन को पूछना है क्लास में। अब देखना है फिर इन क्वेश्चंस को पूछने के बाद कितने बच्चों के आंसर आपके सिमिलर आएंगे, ठीक है। इज देयर एनिमल हुज लिस्ट, अब देखो क्या क्लास में ऐसा कोई प्राणी है जिसके, मतलब ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई बच्चा है जिसके आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली आपसे मैच कर रहे हैं, क्या होगा ऐसा, नहीं होगा, शायद नहीं होगा, नहीं होगा ना, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, ठीक है, शायद नहीं होगा। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर, लेकिन मतलब कई कुछ क्वेश्चन के आंसर सेम होंगे, एक का आंसर आपके फ्रेंड से मिला, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपके दुश्मन से मिला, है ना, होगा ना। अब देखो, हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, कितने बच्चे आपकी क्लास में ऐसे हैं जो एक मतलब सेम एक ही तरह की बुक को पढ़ना पसंद करते हैं, बुक तो पढ़ना पसंद करते ही नहीं है ना, घर वालों ने ज़बरदस्ती की हुई है, पढ़ने बैठा हो, है ना। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास, अलग अलग लैंग्वेज है, कोई सिख होगा आपकी क्लास में तो उससे बोलो पंजाबी बोल के दिखाए, बहुत अच्छी पंजाबी बोलेगा, ज़बरदस्त बोलेगा, है ना, पंजाबी बहुत अच्छी होती है बोलने में, सुनने में। अच्छा एक बात बताऊँ, हरियाणवी और पंजाबी दोनों ना, मतलब होती तो पंजाब और हरियाणा आपस में पास पास हैं, पड़ोसी हैं एक दूसरे के, लेकिन जो पंजाबी लैंग्वेज होती है ना वो स्पीडली बोल सकते हैं, पंजाबी लोग स्पीडली होती है, मतलब स्पीड में बोलते हैं पंजाबी, और हरियाणवी होती है वो थोड़ी स्लो होती है। अब देखो, बट बाय नाउ you must have recognized that many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in some you are different from them। आपने देखा होगा कि कुछ जो आपकी क्वालिटीज़ हैं तो आपके किसी मतलब क्लासमेट से मिलती हैं, मिलती जुलती होंगी ना किसी से, तो और कुछ ऐसी होंगी जो बिल्कुल ही नहीं मिलती होंगी, है ना। कुछ होंगे आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़, कुछ फीचर्स होंगे जो आपके क्या होंगे, मतलब जैसे आपकी आंखें मिलती होंगी किसी से, नाक मिलती होंगी किसी से, आपके बोलने का लहजा किसी से मिलता होगा, आपके रहने सहने का ढंग किसी से मिलता होगा ना ऐसा तो। ओके अब देखो, मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना, यहाँ पे देखो दोस्त बनाना। अब क्या है, डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू, क्या आप ये मानते हो कि आपके लिए आसान होगा क्या दोस्त बनाना विथ समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, उसको दोस्त बनाना जो आपसे बिल्कुल अलग है, रहने का तरीका अलग है, आप गोरे हो वो ब्लैक है, उसकी ब्लैक स्किन है, आप लंबे हो वो थोड़ा छोटा है, आप मोटे हो मतलब आप पतले हो मोटे हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आपसे अपोजिट है, क्या आसान रहेगा आपके लिए ऐसे इंसान को फ्रेंड बनाना। आपको क्या करना है, इस नीचे दी गई स्टोरी को पढ़ना और फिर बताओ ऐसा।
आई हैड मीन्ट इट एज अ जोक, उसने मतलब मुझे लगा कि ये एक चुटकुला है, मतलब मुझे नहीं लगा, यहाँ पे एक स्टोरी है, यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शायद पता नहीं समीर होता है, ठीक है, समीर नाम होता है इसका लड़के का नाम, अभी मैंने ये काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था एनसीईआरटी, लेकिन अच्छे से याद है अभी भी मुझे, समीर ही नाम होता है उसका। और जो दूसरा लड़का होता है उसके से साथ ना बातचीत कर रहा होता है, तो ये जो पहले वाला लड़का होता है ना, बड़ा लड़का, बड़ा समीर, मतलब दोनों बच्चों का नाम समीर ही होता है, उनका सिमिलर नेम होता है। तो अब ये बड़े वाला बच्चा बोलता है कि मुझे लगा कि ये जो जोक होगा, मतलब समीर 1 बोलेंगे इसको, बड़े वाले को समीर 1 है, और जो ये छोटा वाला समीर है उसको समीर 2 बोलेंगे, ठीक है। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। अब एक ना जोक किसने मारा था, जोक की शुरुआत किसने की थी, एक छोटा सा लड़का था झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला, ठीक है। वो क्या कर रहा था, अखबार बेच रहा था, कहाँ पे, जनपथ क्रॉसिंग रोड है एक, उस पे अखबार बेच रहा था। एवरी टाइम, हर टाइम क्या होता है, आई साइकिल पास्ट हिज वुड रन आफ्टर मी, जब मैं साइकिल को वहाँ पे रोकता हूँ वो क्या करता है, भागता हुआ दौड़ते हुए तो मेरे पास आया, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, और उसके पास क्या था, उसके हाथ में क्या था, एक इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। वो क्या करने लगा, ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा, क्या हेडलाइंस पढ़ने लगा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर हाथ में उठा के आया, वो समीर टू इंग्लिश का न्यूज़पेपर हाथ में उठा के आया और ज़ोर ज़ोर से हेडलाइंस पढ़ने लगा, वहाँ की क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के मिक्सचर में पढ़ने लगा। इस टाइम क्या हुआ, आई स्टॉप बाय द पेमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर, और मैं वहाँ पे रुक गया, उसके साथ बातचीत की और हिंदी का न्यूज़पेपर मांगने लगा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जब मैंने ये जो मतलब समीर 1 ने उसे हिंदी का न्यूज़पेपर मांगा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, मतलब उसने समीर 1 से पूछा, समीर 2 ने समीर 1 से पूछा, क्या पूछा कि आपका मतलब है कि आपको हिंदी आती है, ये पूछा कि आप हिंदी का न्यूज़पेपर मांग रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको हिंदी आती है। ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर, ऑफ कोर्स आती है, बिल्कुल आती है भाई। समीर 1 बोलता है कि बिल्कुल आती है मुझे हिंदी, और मैंने क्या किया, मतलब समीर 1 ने क्या किया, उसको इसके लिए पैसे दे दिए, न्यूज़पेपर के लिए पैसे दे दिए। वाई वट डिड यू थिंक, लेकिन क्यों, तुमने ऐसा क्यों पूछा, तुम्हें क्या लगता है मुझे हिंदी नहीं आती, ही पूछ, वो रुका, मतलब समीर 2 रुक गया बोलता बोलता, बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड उसने बोला कि लेकिन आप तो बहुत अंग्रेज से टाइप के लगते हो। समीर 2 ने बोला समीर 1 से, वो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का समीर 2 है, और उसने बोला उससे कि आप तो अंग्रेज से टाइप के लगते हो, आपको हिंदी आती है, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तो इसका मतलब है कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। तो उसने बोला समीर 1 ने, ऑफ कोर्स आई कैन, बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ हिंदी, आई सेड, समीर 1 ने बोला, दिस टाइम अ लिटल इम्पेटेंटली आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। तो उसने थोड़ा सा ना खिंचते हुए बोला, मतलब थोड़ा मतलब चिड़चिड़ा होते हुए बोला कि मैं पढ़ लिख और बोल हिंदी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन द स्कूल, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने स्कूल में पढ़ा था। बिल्कुल, अब देखो सब्जेक्ट्स, उसने पूछा सब्जेक्ट क्या होता है। अब समीर 2 तो कभी स्कूल गया ही नहीं था ना, यहाँ पे एक बार पिक्चर देख लो, ये जो है ना, ये छोटे वाला लड़का, ये है समीर नंबर 2, और जो ये बड़े वाला है ये क्या है, समीर नंबर 1। ओके, अब कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, तो यह समीर 2 बोलता है, अब समीर 2 का करेक्टर बताऊं तो मैं आपको, ये रैग पिकर्स है, मतलब ये है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ना, उस टाइप का बच्चा है ये, और क्या है, फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं, और क्या है इसको कभी स्कूल तो गया ही नहीं था, तो इसको पता ही नहीं था किसी चीज़ के बारे में। अब देखो सब्जेक्ट से पूछा है कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट इसके बारे में किसने पूछा, समीर 2 ने पूछा उसको, क्यों, उसको तो पता ही नहीं था ना बेचारे को सब्जेक्ट क्या होता है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। लेकिन अब जो समीर 1 है उसको कैसे समझाए कि सब्जेक्ट क्या होता है, उस इंसान को कैसे समझाएगा सब्जेक्ट के बारे में जो कभी स्कूल गया ही नहीं था। अब जो ये था छोटे वाला समीर 2 था, तो कभी स्कूल गया ही नहीं था ना। अब आप खुद ही सोच के देखो, अगर आपसे कोई ऐसा बच्चा पूछे कि सब्जेक्ट क्या होता है, या कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ पूछे जो कभी स्कूल गया ही नहीं था, स्कूल कभी गया ही नहीं है, तो क्या आप बता पाओगे ना, उसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वेल इट इज़ समथिंग, तो उसने बोला कि ये होता है कुछ, ये ठीक है। आई बिगेन बट द लाइट चेंज, लेकिन वो क्या होगी, ट्रैफिक लाइट वहाँ पे रेड कलर की हुई थी ना, तो वहाँ पे रुका हुआ था समीर 1। अब क्या हुआ, ट्रैफिक लाइट क्या होगी, चेंज हो गई, और तो वहाँ से वो निकल दिया, ठीक है।
एंड द हॉन्किंग बिहाइंड, अब तो क्या हुआ, जो उसके पीछे ना जो बहुत सारे ट्रैफिक खड़े हुए थे ना, वो हॉन्किंग करने लगे, मतलब क्या करे, पीछे से आवाज़ें आने लगी, वो हॉर्न देने लगे उनको, समीर वन को, तो इसीलिए उसको जल्दबाजी में जाना पड़ा। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या हुआ, ही वॉज देयर अगेन, वो वहाँ पे दोबारा था, स्माइलिंग एट मी, और उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था, एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, और हिंदी पेपर पकड़ रहा था। भैया, उसने आवाज़ लगाई कि भैया आपका अखबार, ठीक है, भैया आपका अखबार, आप बताएंगे ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है, अब यहाँ उसने बोला कि अब आप बताएंगे कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज, अब ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, अब वो ऐसा बच्चा है जो कभी स्कूल गया नहीं, सब्जेक्ट उसको बोलना ही नहीं आता, कुछ अलग अजीब से टाइप से उसने सब्जेक्ट बोला था ना, दिस इंग्लिश वर्ड, द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, तो वो जब सब्जेक्ट बोल रहा था ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा था उसकी ज़ुबान पे, ठीक है। इट साउंडेड लाइक द अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रोल्ड बाय समवन एल्स, तो ये दूसरा, मतलब दूसरा वर्ड लग रहा था उसको, जब वो सब्जेक्ट बोल रहा था ना, तो लग नहीं रहा था कि वो सब्जेक्ट बोल रहा है, लग रहा था कि कोई और दूसरा वर्ड बोल रहा है। ओके, अब देखो, ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, तो वो बोलता है समीर कि ये कुछ ऐसा होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ होता है ये, उसने बोला, आई सेड, उसने बोला समीर वन ने, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, तो अभी भी क्या हो रहा था कि जो रेड लाइट थी ना, ट्रैफिक लाइट थी रेड कलर की, वो अभी भी चली हुई थी, तो उसने उससे पूछ लिया कि हैव यू एवर बीन गोन टू स्कूल, अब उसने पूछ लिया, जो समीर वन है उसने उससे पूछ लिया क्या तुम कभी स्कूल गए हो, नेवर, उसने बोला कि कभी नहीं गया, ठीक है, समीर टू ने बोला कि कभी नहीं गया, एंड ही एडिड प्राउडली, और उसने प्राउडली बोला, गर्व से बोला, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, उसने बोला कि जब मैं छोटा सा था ना, यहाँ पे हाई का मतलब बड़ा मत समझ लेना, क्यों, बड़े से छोटा तो होने वाला नहीं है ना कोई, तो अपने मतलब हाथ से छोटा करते हुए बोला कि जब मैं इतना सा था तब से मैंने क्या कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, और उसने अपने आप को किसके नापा, मतलब जितने उसकी समीर वन की साइकिल की सीट थी ना, उतना कद उसने अपना आप को मापा। फर्स्ट माई ब्रदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट एट अलोन, अब क्या बोल रहा है समीर टू कि पहले तो मेरा बड़ा भाई मेरे साथ आता था, लेकिन अब क्या होता है मैं इसको खुद अकेला ही कर लेता हूँ। वट इज़ योर मदर नाउ, वेयर इज़ योर मदर नाउ, तो वो जो समीर वन है उससे पूछता है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ पे है। आई आस्क्ड, उसने पूछा, बट देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ, तो क्या हो गया था, फिर क्या हो गया था, जब उसने ये क्वेश्चन उससे पूछा क्या होता, लाइट चेंज हो गई थी और जो समीर वन है वहाँ से निकल चुका था। तो पीछे से वो चिल्लाता हुआ बोलता है कि शीन मीरट विद, अब इतना ही उसको समझा, इतना ही उसको सुना, समीर वन को पीछे से वो चिल्लाता हुआ बता रहा है कि मेरी मम्मी कहाँ पे है। समीर टू पीछे से आवाज़ें लगा रहा है और वो साइकिल लेके निकल लिया, पीछे से आवाज़ें लगा रहा है कि वो कहाँ पे है, वो मेरठ में है, ठीक है, मेरठ एक जगह का नाम है। और आगे देखो, माय नेम इज़ समीर, दूसरे दिन क्या बोला, उसने बोला कि मेरा नाम समीर है, उसने बोला, एड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और बिल्कुल शर्माते हुए उससे पूछा कि आपका नाम क्या है भैया। इट वॉज़ इनक्रेडिबल, ये अजीब था, ठीक है, क्या था कि माई, और जो उसकी साइकिल है ना वो एकदम डगमगाई, जो समीर बना उसकी साइकिल एकदम डगमगा गई, और उसने बोला कि मेरा नाम भी समीर है, उसने बोला, किसने, समीर वन ने बोला कि समीर टू का नाम भी समीर और समीर वन का नाम भी समीर, दोनों का नाम समीर है। बट हिज आइज लाइट अप, लिट अप, उसकी जो आंखें हैं ना उसमें चमक आ गई। येस, आई ग्रेन्ड एट हिम, और मैंने उसकी आंखों में चमक देखी। इट्स अनदर नेम फॉर वुमेन्स फादर, यू नो, उसने पूछा कि तुम्हें पता है कि इसका नाम क्या है, ये मतलब जो मानव है ना उसका, उसके पापा को बोलते हैं हम लोग समीर, ठीक है। अब देखो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, तो उसने बोला, जो छोटे वाला समीर था ना, समीर दो, उसने बोला कि आप समीर वन हो और मैं समीर टू हूँ। ही स्टेड ट्रिम्फेंट, एक सेकेंड बच्चों, सो ही सेड आई एम समीर दो, उसने बोला कि आप समीर एक और मैं जो समीर दो हूँ। ही सेड ट्रम्पेंटली, मतलब एकदम विजयी भाव से, ठीक है, मतलब एकदम जैसे उसने जीत हासिल कर ली हो, ठीक है, इस टाइप से उसने बोला। समवन लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, और मैंने क्या किया, जो समीर एक है उसने क्या किया, उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उसके साथ हाथ मिला दिया। क्या बोला कि हाथ मिलाओ समीर दो, ठीक है, हाथ मिलाया, उसके साथ हैंडशेक किया। हिज हैंड नेस्टल्ड इन माई लाइक अ लिटिल बर्ड, और बिल्कुल छोटे से पंछी की तरह उसके हाथ में उसका हाथ है, जो समा गया। समीर एक का हाथ बड़ा था और समीर दो का हाथ छोटा सा था।
तो बिल्कुल छोटा सा हाथ लग रहा था, उसको फीलिंग छोटी छोटी सी आ रही थी। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्म एंड आई साइकिल्ड अवे। और जो उसकी जो फीलिंग थी, जो उसके हाथ मिलाने वाली फीलिंग थी, उसको जो समीर एक है वो अभी भी फील कर सकता था, लेकिन फिर वो वहाँ से क्या हो गया, साइकिल लेके निकल गया। चैप्टर तो अभी पढ़ा है काफ़ी, तो देखो अभी करते हैं, 1-2 पेज और कर लेते हैं ना। एक सेकंड बच्चों, देख लेते हैं कहाँ पे थे। यहाँ पे देख लिया, और ये भी देख लिया हम लोगों ने ना, ये पेज नहीं देखा ना। एक सेकंड में देख लेती हूँ चैप्टर कितना रहता है। तो बेटा ये 2 पेज और देखो, वरना वीडियोस काफ़ी बनेंगी, या फिर इतना ही रहने दे आज के लिए। चलो फिर क्या करते हैं, इस पेज को तो कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। इस पेज को कवर करने के बाद क्या करेंगे, 3 पेज और कर लेंगे। इसकी क्या करेंगे, 3 वीडियोस बन जाएंगी, उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता ना, लेकिन करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या होता है, वो वहाँ पे नहीं था, ठीक है। नहीं, वहाँ पे तो था। दूसरे दिन क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, उसके चेहरे के ऊपर वो वाली स्माइल नहीं थी जो वो समीर एक को देखकर किया करता था, ठीक है। तो वो स्माइल नहीं थी उसके फेस पे। देयर इज़ अ ट्रबल इन मेरठ, ही सेड। उसने बोला कि मेरठ में गड़बड़ हो गई है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रोड्स। दंगों में क्या हो गया है, बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए। आई लुकड एट द हेडलाइंस, और उसने हेडलाइंस की तरफ देखा। कम्युनल राइट्स इट ब्लेस्ड बट समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर। लेकिन जैसे ही वो कहने लगता है कि लेकिन समीर, लेकिन तो उसने बोला, जो समीर 2 था, समीर 1 है, उसने बोला कि समीर तुम सुनो, और तो जो समीर नंबर 2 था वो कहता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सैड इन आंसर, उसने जवाब में दिया कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। और वहाँ पे जो दंगे हुए मेरठ में, उस बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, शायद उसकी मम्मी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई होगी। अब देखो, एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। और उसने बोला कि मेरे सारे के सारे परिवार के लोग मेरठ में हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, वहाँ पे दंगे हुए हैं, बहुत सारे लोग दंगों में मारे गए। हिज आइज फील्ड विद टीयर, उसकी आंखों में आंसू थे। एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप। लेकिन जब उसने समीर 1 ने समीर 2 के कंधों पर हाथ लगाया, उसने ऊपर मुड़कर नहीं देखा। अब देखो, He was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again। तो उसके बाद, उस टाइम के बाद क्या हुआ, वो दोबारा वहाँ पे समीर 1 था जो समीर 2 था जो समीर 1 को कभी वहाँ पर नहीं मिला, उस क्रॉसिंग पर मिला नहीं। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कांट टेल मी वेयर इज़ माई समीर 2 हैज़ गॉन। तो ना तो कोई हिंदी का न्यूज़पेपर और ना कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर अब ये बता सकता था कि जो समीर 2 था वो कहाँ चला गया था। ओके, अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चन को देख लेना। आप समझा, आप बता सकते हो अब इन क्वेश्चंस को। नहीं समझ में आए, नहीं बता पाओ तो कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके, पहले खुद ट्राई करो, मैंने आपको इतना समझाया है तो आप अब तो कर सकते हो ना क्वेश्चंस को। एक स्टोरी ही तो थी, स्टोरी से तो आंसर निकालने हैं। आपने पढ़ा है, सुना है, तो आप ज़रूर निकाल पाएंगे ना। अब देखो, वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, समीर 2 स्पीक हिंदी। जैसा कि हमने देखा कि जो समीर 1 है वो क्या था, इंग्लिश के साथ ज़्यादा फैमिलियर था ना, इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से बोल पाता था। लेकिन जो समीर 2 है वो कहाँ क्या बोल पाता था, हिंदी अच्छे से बोल पाता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेजेस भी अलग थी ना। दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, उनकी जो लैंग्वेज थी वो भी अलग अलग थी, लेकिन फिर भी क्या किया, एक दूसरे के साथ बातें हुई हैं उनकी। They made the effort to do so because this was what important to them। वो उन्होंने ये किया कि उनकी फ्रेंडशिप तो हुई ना, फिर भी मतलब एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिफरेंट थे, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ बातें की। दे मेड द एफर्ट, अब उन्होंने कोशिश की ना एक दूसरे के साथ बात करने की, तभी तो बात हो पाई ना उनकी। अगर कोशिश ही ना करते, उसको देख के अगर समीर 1 समीर 2 को देख कर मुँह बना लेता तो क्या बात हो पाती, नहीं हो पाती ना। समीर 1 एंड समीर 2 ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, दूसरों का धर्म भी अलग अलग था, एक मुस्लिम था एक हिंदू था। एंड कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग था, उसका कल्चर कुछ और था, दूसरे का कल्चर कुछ और था। वाइल समीर 1 इज़ अ हिंदू, समीर 2 इज़ अ मुस्लिम। समीर 1 क्या था, हिंदू था, समीर 2 क्या था, मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजन्स एंड द कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दिस एन एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, तो यही तो विभिन्नता है दोनों की, जो सारी की सारी क्या थी, शक्लें तो अलग ही होती हैं सबकी, है ना। हर चीज़ क्या थे, हर तरह से क्या थे, एक दूसरे से अलग थे। तो कितने पेज किए हैं हम लोगों ने, 1 2 3 और ये 4 पेज हम लोगों ने इस चैप्टर के कर लिए हैं।
1 2 3 4 और 5 6 पेज रहते हैं, तो कर लेंगे, ठीक है। मतलब 2-4 पेज कर लेंगे कल, और फिर 1-2 पेज हम लोग परसों भी कर लेंगे, ठीक है। 3 वीडियो बनेगी, क्योंकि चैप्टर थोड़े बड़े बड़े हैं ना, ये साइंस वाले चैप्टर से थोड़े बड़े बड़े हैं, क्योंकि साइंस तो आप लोग समझ सकते हो, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी नई है आपके लिए, है ना, न्यू है, अभी अभी आई हैं, आप अभी अभी पढ़ने लगे हो, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है, तो देख लिया करो, ओके, समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलो बाकी का वीडियो कल बनाते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में आ जाए करेगा, एक चैप्टर तो देख लीजिए करेगा, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको डाउट हो ना, वो बता देना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ओके। और अगर साइंस करनी है तो साइंस की भी प्लेलिस्ट हमारे यहाँ पे है, चैनल पे है, गुडविल कोचिंग एकेडमी चैनल है। तो क्लास 6th की भी साइंस हम लोग कवर कर चुके हैं, क्लास 7th की चल रही है, ओके। साथ साथ पढ़ते जाओ, साथ साथ करते जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, ओके। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।